इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट तो कर दी कि अब 30 अप्रैल को नहीं बल्कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, मुलतवी हो गए, रीजनिंग भी दे दी। लेकिन बड़ी तनकीद हो रही है इलेक्शन कमीशन पर। एक तरफ से कहा जा रहा है कि जो मेंबरान हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं, उन्होंने आइन को वायलेट किया है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद वाज़े तौर पर ये एक डिसरिगार्ड है जो कि किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लिहाजा उन पर कंटेम्प्ट लग जाएगी। मैं कुंवर दिलशाद साहब के पास चलूँगा। वो इस वक्त मुआविन ख़ुसूसी हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, लेकिन इलेक्शन के मामलात को, इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को समझते हैं क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं। कुंवर दिलशाद साहब, ज़रा एक फोकस मैं चाहूँगा, वक्त ज़रा कम है, इसका पहले जवाब दीजिए। क्या इलेक्शन कमीशन ने जो रीजनिंग दी है उसके बाद, जारी बात है उनके सामने हर चीज़ मौजूद होगी इन एविडेंस के तौर पर, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर और मेंबरान के ऊपर इस शेड्यूल को विड्रॉ करने और एक नया तारीख देने पर कंटेम्प्ट लग सकती है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वायलेट किया है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जिसको आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं, जिसके इख्तियारात हाई कोर्ट्स के बराबर हैं, और उनका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके इख्तियारात, उनका स्टेटस, उसका प्रोटोकॉल वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो लिहाजा इस आईनी इदारे के खिलाफ कंटेम्प्ट लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी आइन और कानून की रोशनी में, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अहम फैसला दिया है 12 पेज का, बहुत उन्होंने बड़ा कम्प्रीहेंसिव, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेपनाह 3-4 जजमेंट के हवाले दिए हैं कि उन्होंने खास तौर पर कहा वर्कर्स पार्टी का जो हवाला दिया है वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार के केस किया था उन्होंने, तो उस पर कहा इलेक्शन कमीशन को वसी इख्तियारात दिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आप जब भी कोई आइन और कानून के मुताबिक देखें, हालात साजगार ना हो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान रूल भी बना सकता है, एक्ट में तब्दीली कर सकता है। ये सारा उन्होंने वर्कर्स पार्टी की फाउंडेशन जो था केस उसके हवाले से वो भी हवाला दिया है। तीसरी बात यह है कि ये कहना है कि आर्टिकल 6 लग जाएगा, ये तो महज एक मजाक ही बनाया होता है कि आर्टिकल 6 लगा, तो होता है जब आइन का कोई सबोताज कर दे, जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था, तो ऐसे मौके पैदा करें तो फिर तो आर्टिकल 6 लगने की जवाब हो जाता है। लेकिन जब किसी आइन और कानून की रोशनी में वो फैसला करें और वो किसी अदालत में जाके वो कार्रवाई हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 6 लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और कंटेम्प्ट तो इसलिए नहीं लग सकता कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जो हाई कोर्ट के बराबर के इख्तियारात हैं। तो ये तो सारी बातें मैंने आपको अर्ज कर दी, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये जो है कि इलेक्शन कमीशन ने जो उसको तब्दील किया है वो इसलिए किया कि उनके पास इख्तियारात हैं। सेक्शन 58 में लिखा हुआ है कि जब आप ये देखेंगे शेड्यूल जारी होने के बाद हालात दुरुस्त नहीं जा रहे, अमन ईमान की सूरत हाल ठीक नहीं जा रही, आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक से आप इलेक्शन करवाने के बारे में आपको रहमत हो रही है और आपको महसूस हो रहा है कि पोलिंग स्टेशन तक लोगों की रसाई नहीं हो सकेगी, गड़बड़ का खतरा है, तो वो फिर इलेक्शन कमीशन उसको तब्दील कर सकता है, आल्टरेट कर सकता है। और फिर नीचे ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इतला दी जाएगी जी, मंजूरी नहीं दी जाएगी, इतला दी जाएगी। वो इसलिए दिया गया जब उन्होंने तब्दीली की थी इंतखाबी इस्लाहत में सेक्शन 57 में, उसमें लिखा होता है कि डेट जो फिक्स की जाएगी वो प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ आप प्रेसिडेंट को इतला दे दें कि जरा हमने इसको तब्दील कर दिया, तो वो तो उन्होंने 8 अक्टूबर कर दिया। और सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने ये लिखा है कि जो उन्होंने कहा अपने फैसले के अंदर कि हमें तो आर्टिकल 218 के तहत हम इलेक्शन करवाने की इसलिए नहीं हो रहा कि जगह जगह हमें मज़ामत हो रही है, गड़बड़ हो रही है। और इसके बाद चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने हालात के बारे में नशा खींचा। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है उस फैसले के अंदर कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने ये कहा कि जनाब इन हालात में हम 3.5 लाख एहलकार आपको नहीं दे सकते। 67,000 पोलिंग स्टेशन है, 9,000 का पोलिंग का अमला है, 9 लाख का पोलिंग का अमला है, हम इनको नहीं तो प्रोटेक्शन दे सकते। और एक साथ साथ ये बात भी आई है हमारे सुनने में, फैसले में तो शायद उन्होंने जिक्र नहीं किया लेकिन हमें सुनने में ही आया है। आपको लगता है सर कि ये तमाम रीजनिंग अदालत मानेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इसे एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि डीजी लॉ जो थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने शायद ये बातें पहले भी अदालत के सामने रखी होंगी। नहीं, ये बाकायदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी रखी है, लेकिन मसला ये है कि लेकिन उन्होंने अपना फैसला तो दे दिया है। उसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ये कहा कि मैं तो आपको 3.5 लाख का एहतिकार नहीं दे सकूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट तमाम हालात को देखेगी और इलेक्शन मसला का फैसला सुनेगी, ऑर्डर देखेगी और इसके बाद वो तमाम स्टेक होल्डर को तलब करेगी,
जिसमें कि सेक्रेटरी फाइनेंस भी होगा, सेक्रेटरी डिफेंस भी होगा, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी होगा। तो वो ये सब जाके बताएंगे जनाब ये सूरत हाल है। तो हमें उम्मीद है कि लेकिन सर एक पॉसिबिलिटी कुंवर साहब, बिल्कुल इख्तिसार से 10 सेकंड है मेरे पास, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया और इस फैसले को मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है, और अगर हुक्म दिया कि नहीं आप पहले जारी किए गए शेड्यूल पर इलेक्शन करवाएं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा सर? तीसरा ऑप्शन क्या है? वो वफाकी हुकूमत मुमकिन है, वफाकी हुकूमत ये कहे कि जनाब हम आपके फैसले पर नजरसानी करते हैं और आप उसको फुल कोर्ट करें। अब ये 5 जजों पर मुश्तबा फैसला नहीं होगा। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये कहना पड़ेगा कि 15 जजों पर मुश्तमिल बनाए, ये स्टेट का मामला है। ठीक है। और जबकि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला है क्योंकि हम आपको एहलकार नहीं दे सकते, तो ये 5 जज फैसला करने की मिजाज नहीं है। ये 15 जजों पर मुश्तमिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनाएंगे। ये वफाकी हुकूमत का मुतालबा होना चाहिए।